देश की धज्जियां डोनाल्ड ट्रंप उड़ा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने एक तरीके से बंदर ही बना के रखा है। अब स्टीन फाइल के आने के बाद अब मुद्रा मोदी जो है वो मुजरा मोदी हो गए, ऐसी एक परिस्थिति है। प्रकाश अंबेडकर का बड़ा प्लान, सब मिलकर करे सरकार के खिलाफ देश भर में आंदोलन। कल्पना कीजिए, एक तरफ अमेरिका का वो राष्ट्रपति जो दुनिया को ललकारता है और दूसरी तरफ हमारा प्रधानमंत्री जो उसकी हर बात पर जी सर कहकर खड़ा हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं रूस से तेल मत खरीदो, मोदी जी कहते हैं ठीक है। ट्रंप कहते हैं अपना कृषि बाजार खोलो, मोदी जी कहते हैं खोल दिया। ट्रंप कहते हैं टेक्सटाइल पर टैरिफ बढ़ाओ, मोदी जी इसे अच्छी बात बताते हैं। ये कोई दोस्ती नहीं दोस्तों, ये ब्लैकमेल है। मोदी जी की कोई नस ट्रंप के हाथ में लग गई है और वो उन्हें नचा रहे हैं जैसे कोई पुतला हो। क्या हमारा देश अब अमेरिका का गुलाम बन गया है? क्या हमारी संप्रभुता बिक गई है? नहीं, अब वक्त आ गया है जागने का। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रकाश अंबेडकर का वो बड़ा प्लान जो देश को बचा सकता है। सुनिए असल सच्चाई। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम दावा किया कि भारत ने रूसी सस्ते तेल की जगह अमेरिकी महंगा तेल खरीदने पर सहमति दी, वो जो वेनेजुला से भी महंगा है। हमारा पेट्रोल डीजल और भी महंगा हो जाएगा, महंगाई आसमान छुएगी, आम आदमी की कमर टूट जाएगी। कृषि सेक्टर, ट्रंप बोले खोलो बाजार, मोदी जी ने खोल दिया। अमेरिकी कंपनियां अब हमारे किसानों के गले की हड्डी बनेगी। 3 काले कृषि कानूनों की याद है? किसान सड़कों पर लड़े, मोदी जी को पीछे हटना पड़ा, लेकिन अब फिर वही गलती, विदेशी दबाव में किसानों को बेच दिया। टेक्सटाइल पहले 2.5% टैरिफ था, अब 18%। मोदी जी कहते हैं अच्छा है। अच्छा किसके लिए? हमारे करोड़ों गरीब बुनकरों के लिए नहीं, ये सब जनहित के खिलाफ है, देश की गरिमा के खिलाफ है। एक अपने देखना चाहिए कि जिस तरह से देश की धज्जियां डोनाल्ड ट्रंप उड़ा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने एक तरीके से बंदर ही बना के रखा है। वो जैसे कहते हैं वैसे मोदी यहाँ पर करते हैं। रशिया का तेल नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदे। यहाँ का एग्रीकल्चर मार्केट है वो खुलना चाहिए तो उन्होंने खोल दिया। आप जहाँ टैरिफ 2.5% पहले टेक्सटाइल पर था, अब 18% लग गया है और ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात हो गई है। एक तरीके से मैं ये कहूँगा कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जो है उनसी कौन सी तो भी नस जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में लग चुकी है और जब चाहे वो दबा रहे हैं और वो दबाने के बाद उनको नचा भी रहे, ऐसी एक परिस्थिति है। एक समय था जब इन्होंने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होनी चाहिए जब कहा था, तमाम आम आदमी मोदी जी से ये कहता था कि ये मुद्रा मोदी है। अब स्टीन फाइल के आने के बाद अब मुद्रा मोदी जो है वो मुजरा मोदी हो गए, ऐसी एक परिस्थिति है। देश के लिए ये हित की नहीं है, अपमानकारक है और इसलिए कांग्रेस पक्ष के अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे और विरोधी पक्ष के नेता जो है राहुल गांधी, इनको हमने चिट्ठी लिख के इस परिस्थिति को बयान की है और कहा है कि आप विरोधी दलों की मीटिंग तुरंत बुलाइए। पार्लियामेंट में जो आप कर रहे हो वो तो अच्छी बात है, आवाज़ उठा रहे हो, लेकिन ये आम पब्लिक का इशू है और ये आम पब्लिक के इशू होने की वजह से आम आंदोलन होना ज़रूरी है। इस देश में अभी एक वर्ग ऐसा भी उभर रहा है मिडिल क्लास में से, सवर्णों में से, कि वो कह रहा है कि मोदी जो है वो धर्म और जाति व्यवस्था को दोबारा जिंदा कर रहा है, उनका महत्व बढ़ा रहा है, तो हमने उसका सहकार्य देना चाहिए, योगदान देना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि ये जो सोच है ये गलत है। देश ये सबसे पहला है और उसके बाद में बाकी सारी चीज़ें हैं।
इस बात को दोबारा लोगों को उजागर करने के लिए मास आंदोलन की जरूरत है और इस सोच को इस देश में पनपना नहीं देना चाहिए। इस पर मेरे ख्याल से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों इस पर सोचेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और विरोधी पार्टी की मीटिंग हुई, उसमें जो तय हुआ उसको वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी तरह से लागू करेगी, समर्थन भी देगी। और सबसे गंभीर जेफरी एप्स्टीन फाइल्स, वो सीरियल रेपिस्ट, बाल यौन अपराधी, उसकी फाइलों में मोदी जी का नाम आखिर कैसे? ईमेल में लिखा है मोदी जी ने सलाह ली। इजराइल में भी नाचा गाया गया ट्रंप के फायदे के लिए। क्या ये ब्लैकमेल का सबूत नहीं? 2020 का चीन बॉर्डर क्लैश, हमला हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, लेकिन मोदी जी जिम्मेदारी से भागे। क्या मोदी की व्यक्तिगत कमजोरियां देश को बेच रही है? ये अपमान है। हमारा प्रधानमंत्री ट्रंप के इशारों पर नाच रहा है। ट्रंप जो कहते हैं वही मोदी करते हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने बड़ा प्लान बनाया है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पत्र लिखा। मोदी से होगी सरकार और जनता के बीच पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग। मोदी जी से सवाल होगा, आखिर एप्स्टीन फाइल्स में नाम क्यों? ट्रंप के सामने क्यों झुके और देश की संप्रभुता क्यों बेची? प्रकाश अंबेडकर का प्रस्ताव है कि पूरे देश में शांतिपूर्ण कानूनी आंदोलन होगा। कांग्रेस, वंचित बहुजन आघाड़ी और सभी बीजेपी विरोधी पार्टियां साथ आए, जिसमें बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोहत, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, आजाद समाज पार्टी, अपना दल, कमेरावादी सब मिलकर लड़ेंगे। एससी एसटी ओबीसी के कार्यकर्ता, बौद्ध, मुस्लिम, अन्य माइनॉरिटी संगठन और एक्टिविस्ट सबको बुलाओ, क्योंकि हमारे पास संगठन की ताकत है, जनता को जुटाने की शक्ति है। यह आंदोलन सिर्फ मोदी के खिलाफ नहीं, देश की आजादी, संप्रभुता, बहुजन हितों की रक्षा के लिए है। सड़कों पर उतरेंगे, संसद में सवाल उठेंगे, जनता तक बात पहुंचेगी। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपकी राय प्रतिक्रिया हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।